जल्दी से अपनी टीम्स में मैसेज कर दें ताकि वो जल्दी से मीटिंग का हिस्सा बन जाएं, ताकि हम मीटिंग का प्रॉपर जो है आगाज़ करें। आज की मीटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रही है। चलें यहाँ पे एक शेर से आगाज़ करते हैं मीटिंग का। ये और बात है कि आंधी हमारे बस में नहीं, ये और बात है कि आंधी हमारे बस में नहीं, मगर चिराग जलाना तो इख्तियार में है। परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। तो भरपूर जो है वो जल्दी से जो है हम करते हैं, मैम इकरा को वेलकम करते हैं अपनी इस मीटिंग में कि वो उन्होंने अपना टाइम निकाला, कीमती वक्त निकाल के जो है वो मीटिंग के लिए रेडी हुई हैं। और यहाँ पे आपके सबके साथ जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है आपके साथ क्लियर करेंगी। तो वेलकम करता हूँ मैम इकरा खान आपको मीटिंग में। आपको होस्ट की मैं कमांड दे चुका हूँ। मैम हैंड ओवर यू, आप आएँ प्लीज़ यहाँ पे जो है मीटिंग को जो है वो स्टार्ट करें, कंटिन्यू करें और यहाँ पे जो अपने कीमती अल्फाज हैं वो यहाँ पे इन सबके साथ शेयर करिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ग्रेट लीडर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मज़े से अपना काम कर रहे होंगे। कुछ तबीयत भी नासाज है और कुछ मौसम का भी असर है, फिर अगेन ठंड और अगेन कभी गर्मी कभी क्या, तो वो मौसम जो है ना वो कभी कभी पकड़ लेता है। सो फिर भी तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी आप लोगों के लिए आते हैं कि आप लोग कुछ सीखें और लर्निंग सेशंस अटेंड किया करें, ताकि कुछ भी अगर कोई पॉइंट भी बताया जाता है जो एक भी ऐसी चीज़ होती है जो आपको आगे लेके जा सकती है, तो ये आपकी कामयाबी नहीं सिर्फ पूरी टीम की कामयाबी होती है, आपके अपलाइन की कामयाबी होती है और आपको देख के जब आपकी टीम वर्क करती है तो उसकी भी कामयाबी होती है। ठीक है, तो जो है वो सेशन को स्टार्ट करते हैं। और थैंक यू सो मच सर राजा अली, और बहुत खूबसूरत अल्फाज आपने बोले हैं टीम के लिए। मैं चाहती हूँ कि तमाम जो टीम है वो इसी तरीके से वर्क करे। और बहुत इश्यूज आ रहे हैं, बहुत मेरे पास कंप्लेंट्स आई हैं जिसकी वजह से मुझे आज ये टॉपिक रखना पड़ा है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मैम ट्रस्ट वॉलेट जो है उसका यूज़ करना ही नहीं आ रहा, क्या है क्या नहीं है, स्लॉट्स नहीं समझ आ रहे। तो सबसे पहले जो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट टॉपिक है। आज 2 टॉपिक हैं तो दोनों को क्लियर करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं ट्रस्ट वॉलेट की। ठीक है, तो आई होप कि मेरी आवाज़ क्लियर होगी। जी मैम अगर आपकी तो आवाज़ मेरी क्लियर है, आवाज़ क्लियर है, कंटिन्यू करिएगा। ठीक, थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब देखिए सबसे पहले मैं आज जो मेन टॉपिक बार-बार आप लोगों को ये बताई जा रही है, जितने भी लीडर्स यहाँ पे सुन रहे हैं, जो न्यू जॉइनर्स हैं, स्पेशली उनके लिए जिन्होंने बिल्कुल न्यू ज्वाइन किया है, बिगिनर्स हैं, जिनको कुछ नहीं पता ऑनलाइन बिजनेस का। सो आप लोगों को ये चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि आपके पास जब आपका ट्रस्ट वॉलेट जो है वो बन जाता है, तो आपकी जो 12 कीज होती हैं वो आपका मेन पासवर्ड होती हैं। ठीक है, मेन पासवर्ड होती हैं आपका, तो आपने उनको कहीं भी आपने गुम नहीं करना। आपके पास 3 से 4 जगह पे आपकी वो रिजर्व होनी चाहिए। ठीक है, रिजर्व ऐसे होनी चाहिए कि आपके पास देखिए फ़ोन में तो होती ही होती हैं। ठीक है, तो मैं ज़रा अपनी स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ, आप लोगों को थोड़ा डिटेल में समझाती हूँ आज कि मुझे दोबारा मुझे बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी आपने कभी इस पे मीटिंग ही नहीं दी है, आपने कभी हमें समझाई नहीं है ये चीज़, ये टेक्निकल इश्यूज़ हैं छोटे-छोटे, ये भी समझाया करें। तो मैंने इस पे बहुत बार मीटिंग दी है और ये कोई जो है मुश्किल चीज़ नहीं है। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जब भी कोई ऐप आप लोग यूज़ करते हैं, तो उसमें घुस जाना चाहिए, उसके एक-एक फीचर को समझना चाहिए, एक-एक ऑप्शन को आप उसमें देखें कि क्या चीज़ है, हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, कोई भी ऑप्शन है उसको कैसे यूटिलाइज़ किया जा सकता है। ठीक है? आप लोग करते नहीं, कोशिश नहीं करते कि हम किसी ऐप को समझने की कोशिश तो करें। ठीक है? सर राजा अली मुझे यहाँ बताइएगा कि मेरी स्क्रीन जो है वो जी मैम प्रॉपर्ली आपकी स्क्रीन शेयर हो विज़िबल है चुकी कि है। नहीं? जी सर, थैंक यू सो मच।
यहाँ पर ट्रस्ट वॉलेट जो है वो ओपन करते हैं अपना। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि किस तरीके से आप ट्रस्ट वॉलेट अपना अपनी अपनी कीज जो है वो सिक्योर कर सकेंगे, ठीक है। अगर तो किसी के पास किसी ने ट्रस्ट वॉलेट बनाया अपना, तो उसके पास कीज लिखी हुई नहीं है, कहीं गुम हो गई हैं, तो आपकी आईडी ओपन हो रही है, तो आप अपनी आईडी से दोबारा से कीज निकालिए और उसको कहीं कॉपी पर लिख कर आप लोग सेव कर लें, या किसी किसी पेज में आपके वॉलेट में वो चीज होनी। ये ट्रस्ट वॉलेट की बात नहीं कर रही, मैं बॉयज को कह रही हूँ जो उनका अपना वॉलेट होता है। आप वहां पर वो उस पेज को सेव कर लीजिए, ठीक है। कुछ कहीं घर में सेव कर लें, कहीं किसी 2-3 जगह पे सेव होनी चाहिए कि इन केस अगर आपका वॉलेट भी गुम जाता है खुदा ना खास्ता, तो आपके पास दूसरी जगह पे महफूज हो वो, ठीक है। अगर तो आपने अपनी कीज जो है वो पता करनी है, आप यहाँ सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद ऊपर वॉलेट का ऑप्शन आ रहा है। मैं आप यहाँ पर जो मार्कर है वो ऑन कर लेती हूँ। यहाँ पर आपको सबसे ऊपर जो है वॉलेट का ऑप्शन नजर आ रहा है, ठीक है। वॉलेट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपने जो आपका मेन वॉलेट है उसके बाद आपके यहाँ पे 3 डॉट्स नजर आ रहे होंगे, ये, ठीक है। 3 डॉट शो हो रहे होंगे, आपने इस पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर नीचे आपको शो सीक्रेट फ्रेज नजर आ रहे होंगे, ठीक है। शो सीक्रेट फ्रेज आप अगर जब करेंगे तो इस पर आपके पास यहाँ पर 3 ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। इन तीनों पर आपने क्लिक करने के बाद, ठीक है, तीनों पे क्लिक करेंगे जब आप यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद नीचे जो कंटिन्यू लिखा आ रहा है, जब मैं इस पे क्लिक कर दूंगी तो नीचे कंटिन्यू विजिबल हो जाएगा इन ब्लू कलर, ठीक है। उस पे कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट जो पेज आपके सामने आएगा वो आपकी कीज होंगी, ठीक है। आपके अपने वॉलेट की कीज होंगी, उनको आपने किसी को शो नहीं करवाना, किसी को नहीं बताना, क्योंकि वो मेन जो है वो आपकी पासवर्ड है। अगर तो वो किसी को पता चल जाती है और आपके डॉलर जो है वो निकलना शुरू हो जाते हैं, अल्लाह ना करे, तो आप ये बड़ा मसला बन जाता है ना। फिर आप लोग कहते हैं हम हमारी हैकिंग हो गई है, और अक्सर आप लोगों को पता नहीं होता कि आप लोगों की कीज आपने दूसरे को भी दी होती हैं, तीसरे को भी दी होती हैं। तो आप लोगों ने ये नहीं करना। और सेकंड जो हैकिंग होती है वो होती है आप बिना सोचे समझे किसी भी चीज पे क्लिक कर देते हैं और आपको पता ही नहीं होता कि हमने किया क्या है, ठीक है। क्योंकि जो हैकर्स होते हैं बड़े तरीके से चलते हैं, बड़ी सोच समझ के चलते हैं कि वो ऐसी चीज यूज करते हैं कि उनको पता होगा कि अगला क्लिक किए बगैर रह ही नहीं सकेगा। ऐसा कैप्शन देते हैं, ऐसी चीज, ऐसी या तो उसपे अक्सर जो ज्यादा हैकर्स यूज करते हैं ना वो यही होती है कि क्लिक ऑन इट, ठीक है, और आपको अपनी तस्वीर पता चल जाएगी, ठीक है। ज्यादातर जो लोग होते हैं ऐसे हैक हो रहे थे, कुछ लिख देते हैं आपको डॉलर्स मिल जाएंगे, इस पे क्लिक करने से फ्री डॉलर्स मिल जाएंगे। हमारी पाकिस्तानी अवाम माशाल्लाह क्या बात है, फ्री के चक्कर में तो जाती ही जाती है। जहाँ पे फ्री कुछ भी बट रहा हो तो आपको पता है कि वहां पे लंबी कतारें लगी होती हैं। तो जो इन फैक्ट ये बात फैक्ट है, कोई बुरी फैक्ट नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, ये होता है हर तरफ यही बात है, ठीक है। क्योंकि अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो माजरत, बट ये फैक्ट है, ठीक है। बट देखें, जब आप फ्री के चक्कर में आप क्लिक कर देते हैं, अपना नुकसान कर बैठते हैं। जो जितनी भी वॉलेट की कीज वगैरह या कुछ मेन उसके ऑटो फंक्शंस होते हैं वो उस हैकर तक पहुंच जाते हैं और वो आपका वॉलेट इजीली हैक कर देते हैं, ठीक है। आप लोगों ने इस चीज से बचना है, खुद का वॉलेट हैक होने से बचाना है। तो आपके अगर आपका जो भी न्यू मेंबर ज्वाइन होता है, ये बात आपने उसको सबसे पहले बतानी है कि अगर आपने किसी भी सोशल मीडिया को यूज करते हुए किसी चीज पे क्लिक कर दिया तो मैं इस चीज का जिम्मेदार नहीं हूँगा या नहीं हूँगी, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कि हाउ टू क्रिएट सेकंड वॉलेट, ठीक है। अब आप लोग के पास एक वॉलेट है, बट आपको पता होना चाहिए कि आप उसको इसमें दूसरा वॉलेट भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि एक वॉलेट पे आपकी आईडी मौजूद है, ठीक है, जैसे ये मेरे पास कुछ वॉलेट्स हैं कुछ, तो लेकिन आप कैसे दूसरा वॉलेट क्रिएट कर सकते हैं, एक ही वॉलेट, एक ही ट्रस्ट वॉलेट में दूसरा वॉलेट कैसे बना सकते हैं। अक्सर जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि मैं भी डॉलर सेल एंड परचेज का काम करती हूँ अभी, तो मुझे भी डॉलर जो है वो रखने पड़ते हैं, या मुझे जरूरत पड़ जाती है अक्सर दूसरे वॉलेट की, ठीक है। देन आपने क्या करना है कि आपके पास यहाँ ऊपर प्लस का जो साइन नजर आ रहा है आपकी बैटरी के नीचे, आपने उसको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं क्रिएट अ न्यू वॉलेट, आई ऑलरेडी हैव अ वॉलेट,
ठीक है। अब अगर तो आपके पास पहले से कोई अकाउंट पड़ा हुआ है तो आप उसको अपनी कीज डाल के जो है वो 12 कीज मांगेगा और उस तरीके से आपने इसको एंटर कर लेना है। अगर तो आपने न्यू वॉलेट बनाना है तो आपने क्या करना होगा, क्रिएट अ न्यू वॉलेट पे क्लिक करना है और उसके बाद आपके पास यहाँ पर वही 3 ऑप्शन आ जाएंगे, इस तीनों पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं क्लिक करती हूँ तो कंटिन्यू वॉलेट है वो क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, सेकंड वॉलेट बनाने का ऑप्शन ये है, आप लोगों को समझ आ गई होगी कैसे है। ठीक है, अब चलते हैं जी। बहुत सारे लोगों को ये इशू है, बहुत सारे कि हम फोर्सेज में खुद मुख्तार होना चाहते हैं, फोर्सेज का नाम ही खुद मुख्तार है। तो होता है समटाइम्स अपलाइन बिजी होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि आप अपने जो बर्स्ड हैं उनको आप कैसे किसी को बीएनबी नीड होते हैं, ठीक है, किसी को स्लॉट ऑपरेशन के लिए फटाफट बीएनबी चाहिए होते हैं आपके टीम मेंबर को, तो आप क्या करेंगे इन केस। ठीक है, अगर आपके पास डॉलर पड़ा है तो आप जो है उसको बीएनबी में कन्वर्ट करके, अगर तो आपके मेंबर को भी नहीं आता तो आप उससे भी स्वैप करवा सकते हैं कि अगर उसके पास डॉलर पड़ा है तो ये तो ज्यादा अच्छी बात है, वरना वो डॉलर यहाँ सेंड करेगा, उसका बीएनबी कटेगा, फिर वहां सेंड होंगे, फिर उनके बीएनबी कटेंगे। तो इससे बेहतर है कि जिसके पास डॉलर है, अगर तो एक्स्ट्रा डॉलर है तो वो वहीं से उसमें बीएनबी कन्वर्ट करके अपना स्लॉट अपग्रेड कर सकता है, या कुछ भी अगर बीएनबी नीड है, ठीक है, किसी को सेंड करने हैं तो। अब आप कैसे किसी को बीएनबी सेंड करेंगे, बीएनबी स्वैप कैसे करेंगे, यहाँ पर आपके पास स्वैप का ऑप्शन मौजूद है। ठीक है, स्वैप का ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर हम इसको क्लिक करते हैं स्वैप। ठीक है, अब आपने क्या करना है, एक मिनट, यहाँ पर जरा स्वैप जरा ना थोड़ा सा लोडिंग होती रहती है इसकी, जरा सा वेट कीजिएगा। ये सामने आए तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि स्वैप आप बर्स्ट को बीएनबी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ऊपर जो है, ऊपर बीएनबी है, नीचे बीयूएसडी लिखा है। अगर किसी का यहाँ पे कुछ और ऑप्शन आ रहा है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कहाँ से। ये जो आगे एरो का साइन है, इस पे जब आप क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ से आप कोई भी टोकन सेलेक्ट कर सकते हैं, बट मेरा ऑलरेडी बीएनबी और बीयूएसडी कन्वर्ट में है, तो मैं जस्ट इसके जो यहाँ पर आपको ये जो चीज नजर आ रही है यहाँ के बीच में एरो, ठीक है, इसका मतलब आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। बीयूएसडी मुझे ऊपर चाहिए क्योंकि मैंने बर्स्ट को बीएनबी में कन्वर्ट करना है, तो मैं इस ऑप्शन को जो है एरो के ऑप्शन को यहाँ पर क्लिक कर लूंगी। ठीक है, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर मैं इसको क्लिक कर लूंगी तो ये बर्स्ट ऊपर आ जाएगा, बीएनबी नीचे आ जाएगा। ठीक है, बर्स्ट अब मुझे यहाँ पर अगर मुझे $2 को कन्वर्ट करना है बीएनबी में, तो ठीक है, यहाँ पर मैं प्रीव्यू स्वैप कर दूंगी। ठीक है, स्वैप करने के बाद यहाँ पर कंफर्म नीचे आ रहा है, कंफर्म स्वैप कर दूंगी तो बीएनबी जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, कुछ सेकंड्स लगेंगे, जस्ट कुछ सेकंड्स लगेंगे और आपके बीयूएसडी जो है वो बीएनबी में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब बात आती है कि हमने किसी को बीएनबी या बीयूएसडी सेंड कैसे करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको शो हो रहे होंगे डॉलर्स। ठीक है, अब लोगों को ये भी होता है बड़ा कि यहाँ पर आपके 151 है तो यहाँ पर 147 है और बीएनबी जो है वो इतने हैं। अब गौर से देखिएगा, ऊपर 151 है, नीचे 147 है। कुछ न्यू बिगिनर्स होते हैं, कुछ न्यू ज्वाइनर्स होते हैं, उनको समझ नहीं आ रही होती ना। अब मेरे पास $151 हैं, बट कैसे हैं, कुछ बीएनबी हैं और जो मेरे पास अपने जो डॉलर्स हैं जो बीयूएसडी है टोटल वो 147 है। ठीक है, अगर तो मुझे किसी को बीयूएसडी सेंड करने हैं देन मैं क्या करूंगी, यहाँ पर बाइनेंस पैक्ट का जो ऑप्शन है इसको ओपन करूंगी। यहाँ पर मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं, सेंड, रिसीव, स्वैप। ठीक है, मुझे किसी को सेंड करने हैं तो मैं सेंड करूंगी, किसी ने मुझे रिसीव मतलब मुझे किसी से रिसीव करने हैं, उसको मैंने अपना लिंक देना है तो मैं यहाँ पर रिसीव के ऑप्शन पे क्लिक करूंगी। ठीक है, अब मुझे सेंड करने हैं, ठीक है, मुझे किसी को डॉलर सेंड करने हैं तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर सेंड के ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगी। ठीक है, अब सेंड के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है पेस्ट आ रहा है, पेस्ट मतलब कि वो एड्रेस दीजिए जहां पर आपने डॉलर्स सेंड करने हैं। तो जो बीएनबी लिंक या बीयूएसडी लिंक आपको कोई देगा उसको आपने जस्ट कॉपी करके आना है, यहाँ पर पेस्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और जितनी अमाउंट आपने सेंड करनी है किसी को आप यहाँ पर लिख दीजिए, 10 करनी है, 18 करनी है, जितनी भी आपने सेंड करनी है। उसके बाद आपने ऊपर जो कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है, कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है, कंटिन्यू करेंगे और वो बीयूएसडी किसी को सेंड हो जाएंगे। इसी तरीके से सेम तरीका बीएनबी सेंड करने का है कि किसी को आपने कैसे बीएनबी सेंड करने हैं। ठीक है,
तो आई होप कि आप लोगों को इतनी चीजें जो हैं वो जितनी भी मैंने आप लोगों को समझाई हैं क्लियर हो गई होंगी। और किसी को अगर नेम नहीं आता चेंज करने का, तो यहाँ पर आप अपने वॉलेट पे जाएंगे, यहाँ पे सेटिंग्स में, ठीक है, सेटिंग्स में आप जो है, ये आपको नीचे सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है नजर, ठीक है, सेटिंग के ऑप्शन में आप जाएंगे और यहाँ पर ऊपर वॉलेट्स में जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, एक मिनट, वॉलेट्स, यहाँ पर देखिए, यहाँ 3 डॉट्स पे क्लिक किया मैंने, ठीक है, ये आपको नजर आ रहा होगा कि मैंने इकरा खान वॉलेट जो ऊपर सबसे नजर आ रहा है आप लोगों को, इसके आगे जो 3 डॉट्स हैं इस पे क्लिक करूंगी मैं, ठीक है। यहाँ पर ऊपर नेम, यहाँ पर नेम आप कुछ भी लिख सकते हैं, अपना नेम चेंज कर सकते हैं, जो मैंने लिखा है अपना नेम, आप अपना नेम के साथ इंटर कर दें, बस बैक कर दें, कुछ नहीं करना, और यहाँ पर बैक कर दें, ठीक है, ये हो जाएगा, आपका नेम इंटर हो जाएगा। इसी तरीके से बस ये इसमें ट्रस्ट वॉलेट में और कोई साइंस नहीं लड़ानी है आप लोगों को, बहुत इजी है। अब मुझे जरा बताएं कि कितने लोग एक्टिव होके बैठे हैं और कितने लोगों को ट्रस्ट वॉलेट जो है वो समझ आ चुका है, इसके यूजेस समझ आ चुके हैं। हैंड रेस कीजिएगा, आज तो बहुत कम लोग मीटिंग में आए हैं, बड़ी टेक्निकल जो है ना वो मीटिंग थी, जो मुझे जितने लोगों की फरमाइश आई थी कि मैम ये चीजें समझा दें प्लीज, आप लोग मीटिंग में समझाते ही नहीं है, तो आज मैं समझा रही हूँ, तो किधर है सारे, और जिनकी बहुत बड़ी रिक्वेस्ट थी वो बिल्कुल भी नहीं है मीटिंग में, और उनको बता दिया था मैंने कि जी सर आज जरूर मीटिंग दूंगी इस बारे में, आप मीटिंग में आइएगा, बट वो नहीं है मीटिंग में, मुझे नहीं नजर आ रहे। बस बाकी जितने भी हैं एक्टिव होके बैठेगा। अब जो बाकी स्लॉट्स पर अगर बात करने लगी हूँ कि आपकी नॉन वर्किंग कब आपको रिसीव होती है, बड़े लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि नॉन वर्किंग जो है वो कब रिसीव होती है, ठीक है। सो नॉन वर्किंग पे जरा स्लॉट्स पे चलते हैं कि कैसे कैसे स्लॉट्स वर्क करते हैं, ठीक है। अगर तो मेरे जो नेट जरा स्लो चल रहा है, ये आईडी ओपन हो जाती है तो वेल एंड गुड, क्योंकि इजी हो जाएगा मुझे आप लोगों को स्लॉट्स के बारे में बताना, ठीक है। और बहुत से लोग 4 से 5 बार भी अपग्रेड कर चुके होते हैं, बट उनको फिर भी जो है वो अपग्रेड नहीं करना आ रहा होता, ठीक है। तो ये बड़ी अजीब बात है कि 4 से 5 मरतबा आप लोगों ने अपग्रेड कर लिया, फिर भी आप लोग कहते हैं नहीं अपलाइन होगा तो फिर ही हम अपग्रेड करेंगे। ऐसा ना क्या करें आप लोग। अब मेरे ख्याल से तो जो 10 या 12 दिन होते हैं ना, वो एक बंदे के लिए बहुत होते हैं एक चीज को समझने के लिए। अगर आप एक दिन भी एक चीज पे लगाते हैं ना, एक चीज पे आप किसी पे शेयरिंग पे लगा लें, किसी पे डीलिंग पे लगा लें, एक दिन अपना दे दें, तो 10 से 12 दिन बहुत है किसी चीज को, किसी सिस्टम को समझने के लिए, ठीक है। ठीक है, स्लॉट्स जो है वो बड़ा इजी जो है ना वो मतलब कि थोड़े से डिफिकल्ट हैं, समझने में मुश्किल होती है, बट अपग्रेड करना तो बहुत आसान काम है। कैसे अपग्रेड करते हैं, और ये भी बड़ी आप लोगों को पता होनी चाहिए कि किसी स्लॉट को अपग्रेड करने के लिए कितने बीएनबी नीड होते हैं। अगर आपका कोई मेंबर स्लॉट अपग्रेड करने लगा है तो उसके वॉलेट में 0.005 बीएनबी होना मस्ट है, ठीक है। ये बात आप लोग याद रख लें, क्योंकि आप लोगों को अक्सर बीएनबी का नहीं पता चल रहा होता कि हमारे पास इतने स्लॉट्स हैं, कोई मेंबर इतने स्लॉट अपग्रेड करने लगा है तो उसके पास जो है वो बीएनबी कितने होने चाहिए। आप कोई भी स्लॉट अपग्रेड करेगा उसके पास उसके वॉलेट में 0.005 बीएनबी होंगे तो उसका स्लॉट अपग्रेड होगा, ठीक है, अदरवाइज नहीं होगा। बहुत सारे लोग जब अपग्रेड करने लगते हैं तो अपग्रेड कहाँ से, यहाँ से अपग्रेड वाला ऑप्शन, यहाँ से ना, ये जब मैंने अपग्रेड पे क्लिक किया तो यहाँ का स्क्रीनशॉट उठा के भेज रहे होते हैं, मैम बताएं कितने बीएनबी कम है। यहाँ से नहीं पता चलता, आप लोग जो है जब अपग्रेड करना हो तो वॉलेट का स्क्रीनशॉट दे के अपने अपलाइन को भेजा करें या मुझे भेजा करें कि हम लोगों ने स्लॉट अपग्रेड करना है, ये सूरत हाल है हमारे वॉलेट की, अब हमें क्या आगे करना है, अगर किसी को नहीं समझ तो, ठीक है। इस चीज का आप लोगों ने स्क्रीनशॉट नहीं भेजना। और ये भी याद रखिए कि अगर तो X3 का अगर आप $10 वाला लेवल ओपन करने लगे हैं तो $10 से नहीं होगा, 0.9 एक्स्ट्रा डॉलर फी लगती है। अब ये बात आप लोगों को समझ आनी चाहिए, 10 को मल्टीप्लाई नहीं करना आपने आज के रेट से, आपने 11 को मल्टीप्लाई करना है। अगर तो 20 वाला अपग्रेड करना है तो 21 जो है वो आपके पास नीड होने चाहिए डॉलर्स, और उसके साथ बीएनबी आपके 0.005, ठीक है। किसी के पास एक्स्ट्रा बीएनबी पड़े होते हैं, 0.002 पड़े होते हैं तो वो जस्ट 0.003 ले ले, ठीक है। बीएनबी भी बहुत महंगा हो गया है, एक बीएनबी जो है वो, एक बीएनबी नहीं 0.001 बीएनबी जो है वो है 120 का, ठीक है, 120 का जा रहा है, क्योंकि बीएनबी रेट आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, तो मेरे स्लॉट ही ओपन नहीं हो रहे हैं। आप यहाँ पे देखिए जरा, बीएनबी 308 जो है वो क्रॉस कर गया है,
अभी तो ये थोड़ा बहुत फिर जरा सा कम हुआ है। कल तो 330 था, उससे पहले 335 था। तो ये यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, मैं दिखाती हूँ 1 मिनट। ये देखें, बीएनबी स्मार्ट चेन के नीचे आपको इसकी प्राइस लिखी आ रही होगी कि एक बीएनबी, ठीक है, एक बीएनबी 0.001 की बात नहीं हो रही, 1 बीएनबी की बात हो रही है कि $308 का है। ठीक है, $308 बीएनबी बहुत महंगा है। ये तो आपको फाइनेंस से नहीं, यहाँ से आपको स्वैप करके ही अपने पास रखने होंगे। सो स्लॉट्स की बात कर रहे थे हम कि स्लॉट्स कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, ये ओपन हो जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि ये नेट जरा सा स्लो है, नहीं ओपन होगा ये। जरा सा वेट करते हैं कि आईडी ओपन हो जाए, तो फिर हम जरा स्लॉट्स पे बात करते हैं कि लोग कहते हैं जी हमारी नॉन वर्किंग, क्योंकि कल परसों भी एक मेंबर आया था, उसने बहुत बोला कि मैम प्लीज मुझे बता दीजिए मेरी नॉन वर्किंग कब मुझे रिसीव होगी। अभी तक नहीं रिसीव हुई, 3 लेवल ओपन कर लिए बट कोई रिसीव नहीं हुई। देखिए, नॉन वर्किंग रिसीव होती है स्लॉट अपग्रेड करने से। ठीक है, स्लॉट कौन अपग्रेड करेगा? हमारी क्रॉस की टीम और हमारी अपलाइन की टीम। जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज। था 1 मिनट। अच्छा चले जी, अब हम स्लॉट्स पे बात कर रहे थे कि नॉन वर्किंग कब रिसीव होती है। देखिए, स्लॉट अपग्रेड करेगा कोई तो आपको नॉन वर्किंग आएगी। ठीक है, वैसे आपको नॉन वर्किंग ऊपर की टीम या क्रॉस की टीम, अब हमें क्या पता कि ऊपर की टीम में किसी का माइंड कब करने लगा है कि वो जो है ना वो स्लॉट अपग्रेड करेगा। ठीक है, और क्रॉस की टीम में कब किसी का माइंड करेगा कि वो स्लॉट अपग्रेड करेगा तो डॉलर स्लिप होकर आपकी तरफ आएंगे। तो कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, कोई ड्यूरेशन नहीं है कि इतने में आपको जो है वो डॉलर रिसीव हो जाएंगे किसी की भी तरफ से। ठीक है, अब अगर X4 की बात करूं, पहले सॉरी X3 की बात करते हैं कि X3 जो है वो टोटल सेल्फ वर्किंग प्लान है। ठीक है, सेल्फ वर्किंग प्लान ऐसे है कि आप जब वर्क करते हैं, आपकी टीम जब, आपके डायरेक्ट मेंबर्स जब वर्क करते हैं तो आपको इनकम आती है, और जब उनके आगे से डायरेक्ट मेंबर्स या उनके आगे से डायरेक्ट मेंबर्स काम करते हैं तो आपको इनकम आती है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मेरे स्लॉट्स की सूरत हाल जरा देखें तो वो ऐसे है कि जो X3 प्रोग्राम है उसके 3 सर्कल्स होते हैं, लेवल 2 के भी 3 सर्कल्स हैं, लेवल 3 के भी ईच 14 जो है ना 12 लेवल हैं जितने भी, उन सब का सेम प्रोग्राम वर्क करेगा जितना जैसे $5 वाला करता है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट लेवल वाला जो उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, $5, सेकंड की $10। ठीक है, अगर आप किसी को अपने साथ बिजनेस पार्टनर में लेके आते हैं, वो अपना अकाउंट एक्टिव करता है, तो अगर $5 वाले लेवल से आता है तो आपको पहले 2 सर्कल जो है वो $5 देंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ से भी आपको $5 आएंगे, यहाँ से भी आपको $5 आएंगे, क्योंकि ये स्लॉट ही $5 का है। ठीक है, और जब यही दो जो आपके बिजनेस पार्टनर हैं, आपके डायरेक्ट मेंबर हैं, जब यही दो नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, नेक्स्ट स्लॉट अपग्रेड करेंगे, तो ये $10 वाला है ना, तो यहाँ से भी आपको $10 आएंगे, यहाँ से भी आपको $10 आएंगे। अब जो थर्ड है, ठीक है, थर्ड है जो वो आपको इनकम नहीं देता। ये बात हमेशा याद रखिए, जितने भी X3 के लास्ट वाले सर्कल्स हैं वो आपको इनकम नहीं देते, वो ऊपर अपलाइन को चले जाते हैं। और अगर अपलाइन की भी यही सूरत हाल है कि उसका भी रीसाइकिल पे है तो उसको भी इनकम नहीं देंगे। सारा खाली जरूर हो जाएगा, ठीक है, सारा खाली होगा बट इनकम जो है वो ऊपर जाती जाएगी। तो अब आप लोग को पता होना चाहिए कि हमारे कब हमें $5 आएंगे, कब हमें $10 आएंगे। इसी तरीके से जो 20 वाला है, ठीक है, जब आपका कोई डायरेक्ट मेंबर $20 का अपग्रेड करेगा, आपको यहाँ से भी 20 आने हैं, यहाँ से भी 20 आने हैं। ठीक है, और यहाँ से आपको नहीं आने, ऊपर रिसाइकल हो जाएगा। ठीक है, अब ये होगी X3 की बात। और अब हम बात करते हैं जरा X4 के बारे में। X4 कैसे वर्क करता है? ये आपको आपकी टीम से भी इनकम ला के देता है,
आपकी क्रॉस की टीम से भी इनकम ला के देता है, ठीक है, और अपलाइन की टीम से भी। मतलब अभी जरा मैं ये देखूं, अगर आप लोगों को बताऊं कि ये जो 80 वाला है, ठीक है, चले पहले जरा बता दूं कि जो $5 वाला है ये कैसे वर्क करता है। $10 वाला भी वैसे ही वर्क करेगा, 20 वाला भी वैसे ही, 40 वाला भी वैसे ही, ठीक है। अब इसके 6 सर्कल्स होते हैं। ऊपर वाले 2 सर्कल्स कभी भी इनकम नहीं देते, ठीक है, वो आपके अपलाइन को या अपलाइन की टीम में भी किसी को जा सकते हैं, या आपके नीचे जो डाउनलाइन है वहां पे भी किसी को भी जा सकते हैं, ठीक है। ये होती है नॉन वर्किंग, ठीक है, ये होती है नॉन वर्किंग। लेकिन जाएंगे कितने? $5, क्योंकि ये पूरा सर्कल जो है $5 वाला है, इससे ज्यादा नहीं जाएंगे, ठीक है। और अब हमें इनकम देने वाले कौन से हैं? ये जो 3 सर्कल्स हैं, 4, 5, 6, ये हमें इनकम देगा। कितनी देगा? $5, $5, $5 और $5। ठीक हो गया। 3 सर्कल्स हमें इनकम देंगे, बट जो लास्ट वाला है वो हमें इनकम नहीं देगा। कहाँ जाएगी इनकम? या तो आपके अपलाइन को चली जाएगी, या अपलाइन की टीम में, या कहीं भी जाएगी, ठीक है। ज्यादातर मोस्टली अपलाइन को जाती है, बट अपलाइन की भी सिचुएशन होगी अगर, तो उसका भी सारे सर्कल्स फिल हैं, उसका भी लास्ट वाला है तो उसका भी सारा खाली हो जाएगा और उससे ऊपर अपलाइन को चली जाएगी, ठीक है। आप लोगों ने याद रखना है। इसी तरीके से जब आपके और मेंबर्स जो है वो $10 वाले अपग्रेड करेंगे तो सेम सिचुएशन होगी। ऊपर वाले दोनों सर्कल्स जो हैं वो इनकम नहीं देंगे। अब व्हाइट से फिल हुआ है, व्हाइट मेरे अपने डायरेक्ट मेंबर्स ने अपग्रेड किया है, इस वजह से व्हाइट से फिल हुए हैं, ठीक है। अब ये जो है इसने मुझे इनकम दी $10 वाले ने। अभी कितने देने बाकी हैं? इधर से भी मुझे इनकम आएगी, इधर से भी इनकम आएगी, लेकिन लास्ट वाले से इनकम नहीं आएगी, ठीक है, नहीं आएगी, क्योंकि ये रिसाइकल हो जाएगा। अब आपने अपना नेक्स्ट लेवल कब ओपन करना होता है, ये बात आप लोग याद रखें कि ये देखिए यहाँ पर नीचे लिखा आ रहा है ना आपको कि ये 31 के ये वाला सर्कल, रुके मैं आप लोगों को बताती हूँ कि $10 वाले पे चलते हैं जरा। ये कि ये कैसे जो है ना, मैंने कब ओपन किया, मुझे कब जरूरत पड़ी इसको ओपन करने की, तब ओपन करने की जरूरत पड़ी कि ये जो सर्कल था ना, ये जब यहाँ पर 0 लिखा हुआ था और 1 होने वाला था, ठीक है, मतलब कि एक बार रिसाइकल होने वाला था, तब मुझे ये ओपन करना ही करना था, क्योंकि फिर ये वाला हो जाता फ्रीज, ठीक है, ये फ्रीज हो जाता और मुझे इनकम ही ना देता अगर मैं नेक्स्ट लेवल ओपन ना करती। अगर मैं नेक्स्ट लेवल ओपन ना करती तो ये भी फ्रीज हुआ पड़ता और मैं जितने मर्जी मेंबर ज्वाइन करवाती अपने साथ, मुझे इनकम नहीं आती, ठीक है। तो नेक्स्ट पे मूव करना आप लोगों के लिए इसलिए भी जरूरी है कि पिछला फ्रीज ना हो, और बड़े स्लॉट्स की तरफ जाना इसलिए भी जरूरी है कि आपको बड़ी इनकम आए, ठीक है। अब $10 वाले को मैंने जो है वो जब ओपन कर लिया तो मुझे फिक्र पड़ गई कि मेरा 20 वाला भी ओपन होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर मुझे $10 इनकम आ रही है तो 20 वाले से मुझे $20 इनकम आएगी। पर रिसाइकल हो चुका है और 17 डायरेक्ट मेंबर्स ने मेरे ये अपग्रेड किया है साथ मेरे, ठीक है, मेरे डायरेक्ट पार्टनर्स ने। अब 20 वाला यहाँ से आपको नजर आ रहा है कि मेरे 2 बार रिसाइकल हो चुका है और मेरे 7 डायरेक्ट पार्टनर्स ने ये ओपन किया है मेरे साथ, ठीक है। 40 वाला आपको नजर आ रहा है तो ये एक बार रिसाइकल हो चुका है और मेरे 4 डायरेक्ट पार्टनर्स, जस्ट 4, किसी का माइंड ही नहीं जाता ना इस तरफ कि हम कोई स्लॉट बड़ा ओपन करें ताकि हमें भी बड़ी अर्निंग आए। और आप लोग ये बात याद रखिए कि जिसकी जितनी छोटी टीम होती है ना, और अगर वो अपनी अपलाइन के साथ साथ चलता है, बड़े स्लॉट ओपन करता है, तो उसको ज्यादा चांस होता है बड़ी स्लॉट्स की इनकम आने का। क्यों? क्योंकि उसकी टीम में, उसकी अपलाइन की टीम में तो किसी के बड़े स्लॉट्स होते ही नहीं है, नहीं होते ना, तो उसको बहुत ज्यादा चांस होता है कि उसके अपलाइन की तरफ से उसको इनकम आए। अब ये देखिए जरा 80 वाले की अगर चेक करें, मेरा 80 वाला स्लॉट आपको नजर आ रहा है तो ये येलो से खुद फिल हो गए मेरे अपलाइन की क्रॉस की टीम से, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपग्रेड किया तो मेरे ये 2 सेक्टर्स फिल हो गए। अब मेरा एक डायरेक्ट पार्टनर उसने ये स्लॉट अपग्रेड किया तो मेरा व्हाइट से फिल हो गया। अब ये बाकी ऑरेंज जो फिल हुए हैं, अब ये कैसे? अब देखिए आप लोग कहते हैं ना नॉन वर्किंग कब आती है, कैसे आती है। ये 2 बार मुझे $80, एक बार दूसरा 80, 2 बार, मतलब कि टोटल मिला के $160 मुझे नॉन वर्किंग रिसीव हुई है। 160 क्यों हुई है? क्योंकि इतना बड़ा स्लॉट है 80 वाला, तो आप लोग भी अगर 80 वाला 160 वाले की मतलब बड़े स्लॉट्स की तरफ जाएंगे तो बड़ी इनकम। जरा चेक करते हैं कि मुझे ये जो $80 है ये कहाँ से रिसीव हुए हैं, ठीक है, जरा चेक करते हैं, क्योंकि पता होना चाहिए ना कि क्रॉस की टीम से आए हैं, अपलाइन की टीम से आए हैं। इसको जरा हम ओपन करते हैं, ठीक है, यहाँ से 1 मिनट, इसको मैंने ओपन किया
यहाँ पर RAG ऑरेंज वाला चेक करते हैं, ID नंबर लिखा आ रहा है 775783। ठीक है, यहाँ से एक मिनट, ये बैक चाहते हैं हम 778753। सॉरी, बंद हो गया। जी, 775783। इस यहाँ पे मैं क्लिक कर लेती हूँ इसके ID को, और यहाँ जी, ये देखिए मैम जुनैरा की तरफ से मुझे इनकम आई है। मैम जुनैरा ने अपग्रेड किया और मुझे इनकम आई। अब मैम जुनैरा मेरी डाउनलाइन में आती नहीं है। ठीक है, चेक करें, क्या बात है, जबरदस्त इनकम। इनके पार्टनर्स 3360 की टीम है, लेकिन स्लॉट्स के बारे में इनकी जरा चेक करें। X3 के कितने स्लॉट्स हैं, X4 के कितने स्लॉट्स हैं, और XXX और X गोल्ड के देख लें आप। ठीक है, मतलब कि मैम जुनैरा इतनी है तो मुझे स्लॉट अपग्रेड करना ही नहीं चाहिए। छोटी टीम को मसला नहीं भाई, उनका माइंड सेट बड़े स्लॉट्स की तरफ है। अच्छा, जरा चेक करते हैं जी। ये है लेजेंड टीम वॉरियर, और ये मेंबर है सर अली खान की। सर अली खान कौन है? मेरे अपलाइन। ठीक है, मतलब कि मुझे मेरी क्रॉस की तरफ से, मेरे अपलाइन की टीम से इनकम आई है। ठीक है, तो ये आप लोग भी सोचा करें कि मेरे स्लॉट बड़े हैं, मैंने अपने अपलाइन के साथ के स्लॉट रखे हैं। ठीक है, तो मुझे बहुत ज्यादा चांस हुआ है कि मुझे उनकी तरफ से इनकम आ सकती है। तो आप लोग भी जब जितने बड़े स्लॉट करेंगे, आपको उतनी ही अपलाइन की तरफ से डॉलर स्लिप होके आपकी तरफ आ सकते हैं। तो नॉन वर्किंग अगर आप लोगों ने गेन करनी है तो स्लॉट्स बड़े रखें, और ताकि आप लोगों को बिग बेनिफिट हो। सही हो गया। अब मुझसे कोई भी ये नहीं पूछेगा कि मैम कब आती है नॉन वर्किंग, और कब कोई फिक्स अमाउंट है या नहीं है। कुछ फिक्स अमाउंट नहीं होता। आप लोग खुद से कोशिश करें, मेहनत जारी रखें, डायरेक्ट ज्वाइनिंग्स पे फोकस करें, ताकि आप लोग इजीली अपने स्लॉट्स बड़े कर सकें। ठीक है, मैं नहीं चाहती कि कोई भी जितनी इन्वेस्टमेंट आप लोग करेंगे अपने जात पर करेंगे, किसी को नहीं देंगे। ठीक है, और ये वाले भी जरा चेक कर लेते हैं, ये कहाँ से आई है 632789। इस पे जरा क्लिक करते हैं और इसके डैशबोर्ड पे जरा जाते हैं कि दूसरी इनकम कहाँ से आई है। अच्छा, इनके जरा स्लॉट्स चेक करें, इन्होंने कौन सा एक्सपोर्ट का ओपन किया था ना, जिसकी वजह से मुझे इनकम आई है। ये कौन है? वसीम मलिक, और क्रॉस से आई है। देखिए, सर अली खान की ही टीम से आई है। क्यों आई है? क्योंकि मैंने अपने अपलाइन के साथ के स्लॉट्स किए हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग भी इस चीज पे जो है, अब मैंने 160 वाला भी ओपन किया हुआ है। ठीक है, मुझे किसी भी वक्त मेरे ऊपर वाले 2 सर्कल्स जब फिल हो गए, चाहे वो मेरे डायरेक्ट मेंबर से हो जाएं, ठीक है, या फिर मैं इसकी बात करी 160 कितनी बार आने हैं, मैंने 320 वाला ओपन कर लेना है, और ये वाला मेरा लाइफ टाइम के लिए ओपन हो जाएगा। मुझे 160 लाइफ कर रहा है, तो कितनी बार आने हैं, जरा सोचें। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को स्लॉट्स की भी समझ आई होगी, वॉलेट्स की भी समझ आई होगी। और जरा भी चलते हैं कि कितने लोगों को समझ आई है। जरा मैं देखूं, जरा हैंड रेस कीजिए आप लोग। आई होप कि आप लोगों को आज जो स्लॉट्स की मीटिंग है समझ आ गई होगी। मैंने सर से बोला था कि यूट्यूब लिंक इसका लाजमी बनाएगा, क्योंकि जो टेक्निकल इश्यूज हैं कुछ, वो बहुत सारे फिर रह जाते हैं, लेकिन आप लोग को समझ नहीं आती कि वॉलेट का क्या इशू है। और प्लीज आप लोगों से दोबारा मेरी दरख्वास्त है कि किसी भी लिंक पे ना क्लिक करें। बहुत सारे जो हैकर्स हैं, देखिए फोर्सेस जितना चाह रहे हैं ना, उतने हैकर्स भी जो है ना वो होश में आ गए हैं कि हमें भी हैकिंग करनी है। दुनिया में हर तरह के लोग हैं, तो आप लोगों ने खुद बच के चलना है, अपने अलर्ट रहना है हर चीज के लिए, ताकि आप लोगों को आगे मुश्किल ना हो। ठीक है, सो किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो चैट बॉक्स में लिख लीजिए, ताकि मैं फटाफट उसका आंसर कर सकूं। माइक नहीं ऑन कर पाऊंगी, तो जल्दी से आप लोग जो है
वो क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच, आप लोगों को माशाल्लाह मीटिंग अच्छी लगी है और मेरा समझाना भी आप लोग को समझ आया होगा। नेट का इशू आई थिंक आप लोग की तरफ से है, मेरी तरफ से नहीं है। थैंक यू सो मच मैम मिशेल, मैम मानो और मैम प्लीज टीम नहीं बिल्ड हो रही। टीम क्यों नहीं बिल्ड हो रही है ये मुझे बताएं। आप लोग शेयरिंग करें दबा के अच्छे तरीके से और डीलिंग अच्छी अपनी करें। आपका वे ऑफ टॉकिंग बहुत जबरदस्त इंप्रेसिव होना चाहिए कि कोई आपसे बात करके आपको उनको ये ना लगे कि इसको तो खुद बोलने नहीं आ रहा तो ये हमें क्या सिस्टम बताएगा, ठीक है जी। जी रिकॉर्ड है, बिल्कुल रिकॉर्ड है, आप लोग को लिंक मिल जाएगा। अच्छा और किसी का क्या क्वेश्चन है, नीचे चलते हैं जरा। इन्वेस्टमेंट नहीं करते थी थ्री, देखिए आपने भी तो किया है ना इन्वेस्टमेंट, कोई ना कोई ऐसा आपके साथ जरूर आएगा जो आपके टक्कर का होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच सर अबू बकर। महंगाई की वजह से, बिल्कुल सर महंगाई तो है बट आपको अपने पे ट्रस्ट होना चाहिए ना कि आप कर सकते हैं। जब आप बार बार यही सोचेंगे मुझसे नहीं होगा मुझसे नहीं होगा तो कहाँ होगा फिर। ट्रिपल एक्स का बताएं। अच्छा देखिए ट्रिपल एक्स जो है और एक्स गोल्ड ये तो टोटली नॉन वर्किंग है ना, टोटली